आप पूछते हैं तेजस्वी यादव से कौन है राजेश यादव। मैं बताता हूं, मैं हूं राजेश कुमार यादव, पूर्व जिला पार्षद। तो मोदी जी, सवाल आपसे है, आप बताइए कि आपके चेला ने ऐसा कौन सा कुकर्म किया कि हम लोगों के पावन धरती को रक्त रंजित करवा दिया। जांच ढंग से करवाइए। अगर मैं हूं, मुझे जेल में डालिए। अपने चेला से पूछिए कि कहां से धन अर्जित किए हैं। कोई व्यापार वाणिज्य नहीं चलता है, लेकिन कहां से धन अर्जित किए। बेनीपट्टी में इतना बड़ा हवेली खरीदे, कहां से आया। 5 बीघा जमीन खरीदे, ये कहां से आया। ये सब इन्हीं कुकर्मों से आया हुआ है। वो तेजस्वी जी से पूछते हैं, बताइए राजेश यादव कौन है। अरे हम तेजस्वी जी के पार्टी में नहीं है भैया, निर्दलीय लड़े थे, हमको पार्टी से निकाल दिया गया है। हम पार्टी से इस्तीफा देके लड़े थे चुनाव। और इस तरह का बयान अपने चेला को बचाने के लिए इस तरह का बयान देना बंद कीजिए। ये मेरा मोबाइल नंबर है 7979857526। और मैंने अभी थाना में भी आवेदन दिया है कि अगर इस अनुसंधान में मेरे कॉल रिकॉर्ड की आवश्यकता है तो पुलिस मेरे कॉल रिकॉर्ड को खंगाले। अगर सुरेंद्र सिंह से मेरी बातचीत हुई हो, परवीन झा से मेरी बातचीत हुई हो, या सुशील मोदी जी से मेरी बातचीत हुई हो, तो इसको पूरा का पूरा खंगाले। लेकिन इसके साथ साथ अगर मोदी जी को थोड़ा भी शर्म बचा हो तो उनको कहिए कि अपने चेला को भी कहें, विधायक जी को, कि अपना भी मोबाइल नंबर यहाँ थाना में दें और थाना में लिख के दें, उपस्थित हो। और अपने कॉल रिकॉर्ड का भी, छठ के 2 दिन पहले जो घटना हुई थी उसका भी कॉल रिकॉर्ड का जांच करे कि थाना अध्यक्ष पर कैसे इन्होंने दबाव बनाया और कैसे फर्जी मुकदमा करवाया। और होली के 1 दिन पहले कहाँ कहाँ मीटिंग किए और क्या क्या किए, ये सारा रिकॉर्ड उनको भी कहिए बताने के लिए थाना में आकर के। विगत 29 तारीख को होली के दिन बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत मोहम्मदपुर में जिस तरह का वारदात हुआ और जिस तरह से देश दुनिया के लोगों ने देखा, और मुझे लगता है कि मैं अभी तक जिस हिसाब से जानता था माननीय सांसद सुशील मोदी जी को, तो उनको इस तरह का बयान और इस तरह से पुलिस अनुसंधान को प्रभावित करने वाला बयान कतई नहीं देना चाहिए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि यदि उनको लगता है कि राजेश कुमार यादव आपराधिक तत्व हैं तो आपकी सरकार है, मुझे जेल में डाल दीजिए। और आप पूछते हैं तेजस्वी यादव से कौन है राजेश यादव। मैं बताता हूं, मैं हूं राजेश कुमार यादव, पूर्व जिला पार्षद। मेरा घर कटैया हुआ, पिता का नाम स्वर्गीय सुबोध नारायण यादव है। और मैं वर्तमान में जो विधानसभा अभी गुजरी है, विधानसभा चुनाव, उसमें निर्दलीय प्रत्याशी था और मेरी हार हुई। आप विपक्ष को मेरे माध्यम से या किसी अन्य के माध्यम से इस घटना में क्यों ला रहे हैं। मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मिथिला की धरती है। आप जो चाह रहे हैं यहाँ जात पात करें, यहाँ जात पात नहीं होता है। हम लोगों का चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, हम सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर और एक पांत में बैठकर सारा काम करते हैं। आप इसको जहानाबाद, नवादा ये बनाने की कोशिश नहीं कीजिए। हम लोग का स्पष्ट मांग है और स्पष्ट कहना है कि जो आपराधिक घटना घटी, उन अपराधियों के खिलाफ कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और अगर थोड़ा सा लिहाज आप लोगों में बचा हो तो जो पीड़ित परिवार है, थोड़ा सा उनसे मिलिए, उनका आंसू पोंछिए, उनके दुख दर्द में सम्मिलित होइए। और इस तरह का बयान अपने चेला को बचाने के लिए इस तरह का बयान देना बंद कीजिए। हम लोग कोर्ट का भी शरण ले रहे हैं कि अगर आप लोग इस तरह से अनुसंधान को प्रभावित करेंगे, पुलिस के अनुसंधान को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग आपके खिलाफ भी कोर्ट जाएंगे। ये जहानाबाद और ये नवादा नहीं है, ये मधुबनी और मिथिलांचल की धरती है। हम लोग यहाँ बड़े शांति से जीते हैं और हम लोग का कभी भी ऐसा इतिहास नहीं रहा है। हाँ, अगर घटना घट गई है तो हम अपने समाज में, हम लोग अभी भी कहते हैं कि चाहे वो ब्राह्मण हो, यादव हो, राजपूत हो, सभी जाति धर्म के लोग हम लोग साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। और जो अपराधी इस तरह का आपराधिक घटना किया है और जो इस आपराधिक घटना में संलिप्त बड़े राजनेता हैं, वो भी बचने नहीं जा रहे हैं। हम लोगों को अभी भी न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है और मुझे विश्वास है कि ऐसे लोग जो षड्यंत्रकारी थे वो नहीं बचेंगे। ये मेरा मोबाइल नंबर है 7979857526। और मैंने अभी थाना में भी आवेदन दिया है कि अगर इस अनुसंधान में मेरे कॉल रिकॉर्ड की आवश्यकता है तो पुलिस मेरे कॉल रिकॉर्ड को खंगाले। अगर सुरेंद्र सिंह से मेरी बातचीत हुई हो, परवीन झा से मेरी बातचीत हुई हो, या सुशील मोदी जी से मेरी बातचीत हुई हो, तो इसको पूरा का पूरा खंगाले। लेकिन इसके साथ साथ अगर मोदी जी को थोड़ा भी शर्म बचा हो
तो उनको कहिए कि अपने चेला को भी कहें, विधायक जी को, कि अपना भी मोबाइल नंबर यहाँ थाना में दें और थाना में लिख के दें, उपस्थित हो, और अपने कॉल रिकॉर्ड का भी छठ के 2 दिन पहले जो घटना हुई थी उसका भी कॉल रिकॉर्ड का जांच करे कि थाना अध्यक्ष पर कैसे इन्होंने दबाव बनाया और कैसे फर्जी मुकदमा करवाया, और होली के 1 दिन पहले कहाँ कहाँ मीटिंग किए और क्या क्या किए, ये सारा रिकॉर्ड उनको भी कहिए बताने के लिए थाना में आकर के। आप पर ये अचानक ये आरोप क्यों लग रहा है? अभी एक बहुत बड़ी सोचने की बात है कि अब मोदी जी तो बड़े लीडर हैं, हम लोग की क्या औकात उनके सामने में। अब मोदी जी को इसमें हो रहा है कि विपक्ष को हम नहीं तबाह कर रहे हैं। विपक्ष को अब जो उनका ट्रेंड रहा है कि लालू जी को गाली दो, तेजस्वी जी को गाली दो, अरे वो तेजस्वी जी से पूछते हैं, बताइए राजेश यादव कौन है? अरे हम तेजस्वी जी के पार्टी में नहीं है भैया, निर्दलीय लड़े थे, हमको पार्टी से निकाल दिया गया है, हम पार्टी से इस्तीफा दे के लड़े थे चुनाव, हम उनके कहाँ उनके पार्टी में। वो आए थे यहाँ तो उसी दिन नहीं, हम लोग और भी कई दिन गए कि जो परिवार है जो अभी दुख में है, 5-5 जवान महिलाएं बेवा हो गई, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ अगर हम लोग यहाँ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लोग हैं, वो नहीं जाएगा कौन जाएगा? मोदी जी दिल्ली बैठे बैठे वहाँ से आप भाषण दीजिएगा, वहाँ से ट्वीट कीजिएगा, ट्विटर से उन लोगों को कुछ नहीं ना होगा। यहाँ आना होगा, श्राद्ध का इनका गया में कार्यक्रम चल रहा है, वो भी लोगों को देखना है, कई तरह से लोगों को मदद करना है। और जैसे हम लोगों को होता है, हम लोग के समाज में, मिथिलांचल के समाज में, आप ही के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ पूरे मिथिला समाज से कि बताइए, हम लोग का कोई भी कार्यक्रम हो किसी एक जाति से हो गया है क्या? हम सभी जाति धर्म के लोग एक साथ बैठ करके काम करते हैं कि नहीं? हम लोग के यहाँ कब ऐसा नरसंहार हुआ? कब नरसंहार की घटनाएं हुई? तो मोदी जी सवाल आपसे है, आप बताइए कि आपके चेला ने ऐसा कौन सा कुकर्म किया कि हम लोगों के पावन धरती को रक्त रंजित करवा दिया? अपने चेला से पूछिए, और थोड़ा भी शर्म हो तो जांच करवाइए, जांच ढंग से करवाइए। अगर मैं हूं, मुझे जेल में डालिए, आपकी सरकार है। आप कहते हैं ना कि हम पर बहुत आपराधिक मामले हैं, मेरे बारे में और बढ़िया से जानकारी लीजिए। मोदी जी कोई अपराधी नहीं है, हम लोग कोई अपराध नहीं है, बिजनेस व्यापारी हैं। और इस तरह का दोषारोपण, इस तरह का कहना, अपने चेला से पूछिए कि कहाँ से धन अर्जित किए हैं। कोई व्यापार वाणिज्य नहीं चलता है, लेकिन कहाँ से धन अर्जित किए? बेनीपट्टी में इतना बड़ा हवेली खरीदे, कहाँ से आया? 5 बीघा जमीन खरीदे, ये कहाँ से आया? ये सब इन्हीं कुकर्मों से आया हुआ है। तो चेला को बचाने के चक्कर में जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय से वंचित नहीं कीजिए। करबद्ध प्रार्थना करते हैं मोदी जी, आप बहुत बड़े नेता हैं, लोगों ने आपकी पार्टी, आपके गठबंधन की सरकार को चुना और अपना बहुमत दिया, तो लोगों ने पूरे विश्वास के साथ दिया कि आप उन्हें न्याय दिलाइएगा। दुख के घड़ी में आपकी पार्टी, आप लोग साथ रहेंगे। आपके पार्टी के बहुत सारे लीडर हैं, जदयू के लीडर हैं, राजद के लीडर हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, सारे लोग आए, सब उनका जो पीड़ित परिवार है उनका हाल जाना। लेकिन आप लोगों को थोड़ा भी शर्म नहीं बचा? ये अनाप शनाप बयान, इसमें ये है उसमें, अरे पुलिस देख रही है, आप नहीं चिंता कीजिए, अपना सीबीआई दिमाग अपने पास रखिए। पुलिस देख रही है, पुलिस जांच रही है, और जो भी होगा, राजेश यादव साजिश करता होगा, राजेश यादव जेल में होगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपना सीबीआई दिमाग अपने पास रखा जाए। मैं बता दूं कि जो तालाब के बारे में बार बार कहा जा रहा है, वो तालाब बेनीपट्टी मछुआ सोसाइटी का न कभी था न है। वो तालाब गैबीपुर और पौआम के लोगों का था। और आप तालाब के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए, यदि जानकारी ही लेना है, और जानकारी भी लीजिए और पुलिस को भी बताइए कि 2019 तक उक्त तालाब मोदी जी के जो चेला हैं उनका जो अपना आदमी है वही जोत रहा था, और ग्रामीणों से 65,000 सालाना, वो 50,000 का जोतता था, ये 65,000 दे करके वीरू सिंह ने 2019 में खरीदा। तो ये सारा षड्यंत्र तो इनके चेला कर रहे हैं, ये इनके चेला चाह रहे हैं उस पर कब्जा हो। हम लोगों का, मेरे पिताजी का तालाब है, वो मेरे पिताजी का तालाब है, कोई मत दूर दूर तक नहीं मतलब है। अब बताइए, बेनीपट्टी ब्लॉक में कुल 1350 प्राइवेट तालाब हैं, हमसे पूछ के कोई बेचता है अपना तालाब? हमसे क्यों पूछेगा कोई भाई? किसी का निजी तालाब है या सरकारी तालाब है, सरकार बंदोबस्ती करती है, सरकार हमसे पूछेगी? ये सब अनाप शनाप बयान देना, हम लोग जानते हैं कि ये लोग चाह रहे हैं कि केस में कहीं से कहीं डाइवर्ट करके और जो अनुसंधान है उसको हम प्रभावित करें। हम लोग अभी
वकील के माध्यम से और न्यायालय का शरण ले रहे हैं और न्यायालय भी जा रहे हैं कि मोदी जी का इसमें क्या रोल है और मोदी जी किस तरह से चाहते हैं केस को प्रभावित करें। हम लोग न्यायालय जाएंगे और इनको भी छोड़ने वाले नहीं हैं। न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। न्यायालय जाएंगे और इनके खिलाफ जाएंगे, इनके चला के खिलाफ जाएंगे न्यायालय।